हेलो स्टूडेंट्स, सुभाष हियर। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। लेट सपोज जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है, कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट का एक एलिमेंट लिया हुआ है जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इस प्लेन शीट से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैं कोई गॉसियन सरफेस कंसीडर करूंगा। यहाँ पर मैंने रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप गॉसियन सरफेस कंसीडर किया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए जितना है। अब इस गॉसियन सरफेस को मैं तीन पार्ट में डिवाइड करूं या फिर तीन सरफेस में डिवाइड करूं तो सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3। यहाँ पे ये प्लेन शीट पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। दैट मीन्स सरफेस 1 एंड सरफेस 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, और सरफेस 1 एंड सरफेस 2 का एरिया वेक्टर वो भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 होगा। नाउ फ्लक्स लिंक विथ सरफेस 1 एंड सरफेस 2, phi1 इक्वल टू phi2 इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन E dA cos 0। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डिस्टेंस पे होने की वजह से सेम होगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर ले लूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ dA, जहाँ पर मैं इस पूरे एरिया को कंसीडर करूंगा जो A जितना दिया हुआ है। दैट मीन्स फ्लक्स phi1 इक्वल टू फ्लक्स phi2 इक्वल टू EA। सरफेस 3 को कंसीडर करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एज यूजुअल आउटवर्ड डायरेक्शन एंड सरफेस का एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है। दैट मीन्स दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। दैट मीन्स फ्लक्स लिंक विथ सरफेस 3 phi3 इक्वल टू EDS cos 90 0। टोटल फ्लक्स लिंक विथ दिस गॉसियन सरफेस फ्लक्स phi इक्वल टू EA plus 0, that means 2EA। Now from Gauss law, phi इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन 0, जहां पर हम phi इक्वल टू 2EA लिख सकते हैं। दैट मीन्स E इक्वल टू q बाई 2A एप्सिलॉन 0। लेकिन इस प्लेन शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा इक्वल टू q बाई A लिख सकते हैं। दैट मीन्स E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, जहां पे q बाई A इक्वल टू सिग्मा लिखा हुआ है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 n हैट हो जाएगा। जहां अगर n हैट की डायरेक्शन की बात करें तो अगर प्लेन शीट पॉजिटिवली चार्ज है तो n हैट की डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन एंड गोइंग अवे फ्रॉम इट होगी, और अगर प्लेन शीट नेगेटिवली चार्ज है तो n हैट की डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन एंड गोइंग टुवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब हम प्लेन शीट के कुछ केसेस देखते हैं। लेट सपोज यहाँ पर मैंने दो प्लेन शीट पैरेलल रखी हुई है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। फर्स्ट प्लेन शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा 1 एंड सेकेंड शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा 2 है। इस प्लेन शीट की वजह से मुझे अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अगर मैं P पॉइंट पे बात करूं तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। दैट मीन्स EP वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, सेम डायरेक्शन में होने की वजह से एडिशन। दैट मीन्स सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन 0। अगर हम Q पॉइंट पे बात करें तो फर्स्ट प्लेन शीट पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन,
सेकेंड प्लेन शीट पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे दोनों प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q इक्वल टू E1 माइनस E2 वेक्टर इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन 0 होगा। एट R फर्स्ट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन, सेकेंड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन। R पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ER वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन 0। सेकेंड केस में सेम मैंने दो प्लेन शीट ली हुई है, लेकिन यहाँ पर एक प्लेन शीट पॉजिटिवली चार्ज है एंड सेकेंड प्लेन शीट नेगेटिवली चार्ज है। सेम तरीके से अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करें तो P पॉइंट पे पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिवली चार्ज प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EP दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन 0। सेम तरीके से R पॉइंट पे पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिवली चार्ज प्लेन शीट की वजह से इनवर्ड डायरेक्शन, नेट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन्स ER वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन 0। एंड एट पॉइंट Q पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिवली चार्ज प्लेन शीट की वजह से इनवर्ड डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में। दैट मीन्स EQ वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन 0।